हमने ये देखा कि हम पढ़ रहे थे 4 नियम इमेज के लिए और स्फेरिकल मिरर्स के हिसाब से। आई थिंक उन टर्मिनोलॉजीज में कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लें। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, ठीक है। और उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो मिरर के लिए क्या बन जाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल, ठीक है ना। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी क्या है बेटा? पोल। अब हमने यहाँ पे बोला था कि द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसका क्या नाम दिया हमने? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये सी और पी से पास होती है, इसका क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इससे जो रेस आती है वो हमारे तक जब पहुंचती है तो वो आपस में कैसी हो जाती है? पैरेलल। और अगर कोई भी किरण, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा, उससे पास करेगी। उस पॉइंट का नाम क्या था? फोकस। क्लियर? पी और सी के बीच की डिस्टेंस को हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको हमने क्या बोला? फोकल लेंथ। क्या बोला? फोकल लेंथ। क्या इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर का उस साइड में बना सकते हैं? ठीक है। अब देखें फटाफट रफ्तार से चारों नियम। पहला नियम तो ये कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आएगी? पैरेलल। अरे कैसे आएगी? पैरेलल। क्या ये पैरेलल आ रही है? यहाँ से रिफ्लेक्शन होके कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। क्या ये पैरेलल आ रही है? यहाँ से रिफ्लेक्शन होके कहां से पास हो जाएगी? फोकस। कहां से पास हो जाएगी? फोकस। ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? फोकस से। देखो ये पॉइंट फोकस है, यहाँ से पास होगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या बन जाएगी? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना, लाइन लिखना जरूरी। बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई कहां से पास हो रही है? सी से। कहां से पास हो रही है? सी से। क्या इस तरह आएगी और टकरा के वापिस उसी तरह? इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? रिट्रेसेस इस पाथ। क्या यूज करते हैं? रिट्रेसेस इस पाथ। कोई रीजन पूछ ले तो द इंसिडेंट रे इंक्लाइंड नॉर्मली टू द सरफेस, वो नॉर्मली इंक्लाइन कर रही है तो एंगल आई की वैल्यू 0, तो लॉस के अकॉर्डिंग एंगल आर की वैल्यू भी 0। ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी कहां पे? अरे पोल पे। बीच में क्या होता है? बीच में पोल पे। कहाँ स्ट्राइक करेगी? पोल पे। देखो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो ये जितना लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं, पर ये जो पोल के साथ ये किसकी तरह एक्ट करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस है, नॉर्मल की तरह। तो उतना ही एंगल बना के ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चली जाएगी। तो एक बार रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑब्लिकली एट द पोल, इट रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर यही नियम वापस कॉन्वेक्स मिरर में पूछ ले तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर बताएं। डाइवर्जिंग। कौन सा नेचर? डाइवर्जिंग। ठीक है। ये पोल है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। क्या इस तरह का कुछ रे डायग्राम बनेगा? ठीक है। अगर यही वापिस एक और नियम लें, किरण है वो किसके पास जाना चाहती है? फोकस के पास। अरे किसके पास जाना चाहती है? फोकस के पास। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत? ठीक है। क्या हो गया रे? क्या इस कॉन्वेक्स मिरर का कर्वेचर इधर होंगे? ठीक है। अब रे ऑफ लाइट कहां जाना चाहती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या इस तरह जाना चाहती है? यहाँ पे। लेकिन जा नहीं पाएगी, रिफ्लेक्शन यहीं से होगा और वापिस क्या कर लेगी? अपने पास को रिट्रेस कर लेगी। क्लियर? और चौथा नियम कॉन्वेक्स का कि अगर कहां स्ट्राइक करेगी? पोल पे। वो सेम है, बस बेटा थोड़ा सा डायग्राम का फर्क और लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाएगा। क्या इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा? क्लियर? तो अब तक लास्ट लेक्चर में हमने ये चारों लेक्चर देखे, मतलब ये चारों लॉस देखे थे। ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। अरे क्या हो गया है यार, मुझे भी हंसाओगे। ठीक है ना। कोई रखना है तो ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे। हम ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन लेंगे और उस पोजीशन के बिहाफ में हमें क्या बनानी है? इमेज। तो सबसे पहले हम मिरर ले रहे हैं बेटा। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है। नहीं आए तो पूछ लेना बेटा, अगर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इसमें क्लास अटेंड नहीं की। कॉनकेव मिरर। ठीक है। देखना, अगर मैं इस कॉनकेव मिरर की एक बार सारी पोजीशंस की बात करूं, पहली पोजीशन क्या इंफिनिटी आ जाएगी?
ठीक है ना। इंफिनिटी मीन्स एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इस मिरर से बहुत लंबी दूरी पे इंफिनिटी। दूसरी पोजीशन क्या बियॉन्ड सी आ जाएगी, तीसरी पोजीशन क्या सी आ जाएगी, चौथी बिटवीन सी एंड एफ, पांचवी खुद एफ, और छठी एफ और सी के बीच में। तो हम ऑब्जेक्ट की ये 6 पोजीशन लेंगे, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन लेंगे और देखेंगे कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ बनती है। तो मेरी बात सुनो, पहले हम ये पता लगा लेते कि इमेज कहाँ बनती है, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। ठीक है, तो देखो इसका एक सबसे बेहतरीन जुगाड़ है इस चीज को करने का। अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, इंफिनिटी पे। अरे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कहां नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हमें शो नहीं करना है। क्या नहीं करना बेटा, उसको हमें शो नहीं करना है। मैंने एक चीज कही थी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे आने वाली सारी लाइट रेज आपस में कैसी होगी, पैरेलल। पैरेलल होगी तो वो सब कहाँ जाएगी, फोकस पे। सर हम 2 ही बनाए या 4 भी बना सकते हैं, तुम्हारे मन हो जितनी बनाओ। कुल मिला के इमेज वहां बनेगी। इमेज का जन्म कहाँ होता है, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या करती है, मीट कर लेती है। जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या कर लेती है, मीट कर लेती है। ठीक है, मीट और ऑब्वियसली अपीयर्स टू मीट कर लेती है, मीट नहीं करेगी तो हम करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। कहाँ बन रही है, इमेज फोकस पे। तो देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, इंफिनिटी। इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, फोकस। इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, फोकस। अब सुने पहला जुगाड़, जिस हम एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं। कितनी स्टेप, एक एक स्टेप। कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर में क्या करना है, क्या हो गया, कॉनकेव मिरर में क्या करना है, एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है और एक एक स्टेप इमेज को पीछे ले जाना है। वापिस में, एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है और एक एक स्टेप इमेज को पीछे ले जाना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है अभी, इमेज कहाँ बनी, फोकस। अगली पोजीशन कौन सी आएगी, सी से पहले। ऑब्जेक्ट देखो इंफिनिटी से उछल के कहाँ आया, सी से पहले। तो इमेज एफ के बाद कहाँ जाएगी, सी और एफ के बीच में आया। ऑब्जेक्ट कहाँ आया, बियॉन्ड सी। तो इमेज यहाँ से कहाँ जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर मैं यहाँ एक टेबल बनाऊं, ठीक है ना, देखना यहाँ मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्या लिखता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन। और यहाँ मैं लिखता हूँ इमेज पोजीशन। क्या लिखता हूँ बेटा, क्या पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अरे था या नहीं, तो इमेज क्या बनी थी बेटा, एज फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे ले गए। अगली पोजीशन कौन सी है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड मतलब सी से पहले। तो इमेज एक स्टेप क्या हो जाएगी, पीछे। एफ के बाद कौन सी पोजीशन आ रही है, बिटवीन सी एंड एफ। अरे भैया अब देखें, यहां के बाद अगली पोजीशन कौन सी आएगी, एट सी। समझ पा रहे हो, एफ के बाद यहां लेके गए, तो इसके बाद अगली पोजीशन कौन सी, एफ। अच्छा फोर्थ पोजीशन देखना, सी के बाद बिटवीन सी एंड एफ कहाँ आ रही है, बिटवीन सी एंड एफ। मेरी बात सुना, बिटवीन सी एंड एफ होगी, क्या इमेज यहां से यहां जाएगी, बियॉन्ड सी। कहाँ जाएगी, बियॉन्ड। एक और पोजीशन देखें, बिटवीन सी एंड एफ के बाद नेक्स्ट पोजीशन कौन सी आती है, एट एफ। कौन सी आएगी, एट एफ। अब एट एफ आएगी तो वापिस वो कहाँ चली जाएगी, इंफिनिटी। कहाँ चली जाएगी, इंफिनिटी पे। तो देखो बेटा इसको, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पे। बियॉन्ड सी तो बिटवीन। देखो ये तो उल्टे हो रहे हैं सारे, और इसमें कोई लोड है ही नहीं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लो। बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट खुद सी पे तो इमेज भी सी पे। बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड। एक केस और आएगा, उसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, पर ये 5 केस में कोई डाउट। अरे क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। फिर रे डायग्राम बनाएंगे, कोई पहले रे डायग्राम बना के इमेज नहीं निकालेगा, क्योंकि ये फिक्स है कि ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे। तो पहला जुगाड़ तो ये समझ में आया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इमेज एक एक स्टेप पीछे आएगी। तुम देखो हो सके जहां तक डायरेक्ट ध्यान रखो, लेकिन अगर कभी उलझ भी जाओ तो ये ट्रिक लगा के देख लो कि ऑब्जेक्ट को एक एक स्टेप आगे लेके उसको इमेज को एक एक स्टेप पीछे लगा के चेक कर लो कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी इसमें याद करने में ऐसे कोई वेद नहीं पढ़ने हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज
सी पे, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड। क्लियर? दूसरी चीज, जैसे जैसा मेरा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें इमेज की साइज बढ़ानी। पहली तो पोजीशन निकाल ली, अब हम बात कर रहे हैं इमेज की साइज की। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट किसकी तरफ बढ़ेगा, मिरर की तरफ, वैसे वैसे इमेज की साइज क्या करोगे, बढ़ाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सीधा आ रहे हैं अपन रे डायग्राम पे और देखते हैं किस तरह की साइज होगी। अच्छा साइज भी सुन लो, देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, अगर मैं बात करूं इसकी साइज की, दिख रहा है ना यहाँ साइज की, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है यानी बहुत बड़ी डिस्टेंस पे और उसकी इमेज बन रही है फोकस, तो उस इमेज की साइज जो होती है ना वो बेटा होती है स्मॉल एंड हाईली डिमिनिश्ड। स्मॉल पॉइंट साइज और कैसी होती है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा धुंधली होती है वो इमेज, और बिल्कुल एक पॉइंट साइज कि ऑब्जेक्ट तुम चाहे कितना ही बड़ा ले लो उसकी इमेज एक पॉइंट साइज। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, और फोकस के ऊपर बिल्कुल देखो इस पॉइंट के ऊपर इमेज बन रही है, इमेज की साइज भी कैसी है, पॉइंट साइज, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा धुंधली इमेज है। क्लियर? अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज की साइज तुम्हें क्या करनी है, बढ़ानी है। अरे वैसे वैसे तुम्हें इमेज की साइज क्या करनी है, बढ़ानी है। ठीक है, देखना यहाँ क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ कर दो डिमिनिश्ड, क्या कर दो, डिमिनिश्ड। अब थोड़ी कम धुंधली होगी, सी पे आने पे साइज कर दो सेम साइज, क्या कर दो, सेम साइज। अब एक चीज सी पे जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है इमेज की साइज भी वो ही होती है। सी से पहले साइज कम रखनी है और सी के बाद साइज बढ़ानी है। किससे बढ़ानी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अरे इमेज की साइज बढ़ानी तो किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। वापिस सुने, सी पे साइज सेम है, सी से पहले साइज क्या करोगे, कम रखोगे, और सी के बाद साइज क्या करोगे, बढ़ाओगे। देखो ये सी था, क्या इस पे साइज सेम है, इससे पहले डिमिनिश्ड और पीछे जाए तो हाईली डिमिनिश्ड। सी के बाद क्या हो जाएगी ये, एनलार्ज। एनलार्ज मतलब कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, और अगर और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, हाईली एनलार्ज। क्या हो जाएगी, हाईली। समझ में आया? तो सी पे साइज को क्या करेंगे, सेम। सी से पहले साइज क्या करनी है, कम, सी के बाद साइज क्या करनी है, ज्यादा। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज क्या बनेगी, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर खुद सी पे तो इमेज क्या बनेगी, सी पे। बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड। क्लियर? साइज का बता सकते हैं, सी पे साइज सेम है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इमेज फोकस पे तो हाईली डिमिनिश। सी से पहले वाले केस आ गए, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज फोकस पे तो हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। ठीक है, अगर इस केस की बात करें बियॉन्ड सी, सी से पहले तो कैसी, डिमिनिश। सी पे साइज सेम है, सी के बाद कितना पॉइंट है, दो, बिटवीन सी एंड एफ और एफ, एनलार्ज और हाईली। कोई दिक्कत? ठीक है, तो वो तो ठीक है, तुम लिख लोगे, अगर अटको भी सही तो 2 मिनट में ऐसे लाइन खींच के फटाफट लिख दो कि सी पे सेम साइज थी, कौन सा पॉइंट पूछा वो एग्जाम में। अगर वो फॉर एग्जाम्पल पूछा बताओ बिटवीन सी एंड एफ, तो तुम्हें पता है यार सी के बाद वाला पॉइंट ही बिटवीन सी एंड एफ है, सी पे सेम साइज है तो तुम उसको क्या लिख दोगे, एन ला। बिटवीन सी एंड एफ के बाद वाला पॉइंट है, यानी ये सी के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो सेम साइज, एन लार्ज और हाईली एन लार्ज। मेन खेल होगा रे डायग्राम का इन दोनों चीजों से, किससे और। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, एक और चीज सुन ले, देखो ये है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये है इमेज पोजीशन, और ये क्या है, साइज किसकी, अरे इमेज की, ऑब्जेक्ट की साइज है, इमेज की साइज है। ठीक है ना? अब एक और चीज सुना, अगर यहाँ मैं बात कर लू नेचर की, किसकी बात करूँ, नेचर की। इन पांचों केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड कैसी है, रियल और इन्वर्टेड का मतलब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करेगी, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करेगी, और रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होगी हमेशा। अरे ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने से पहले बस तुम्हें एक सवाल करना है कि हे किरण तुम कहां से आई, वो अगर इंफिनिटी से आ रही है तो इमेज का बनाओगे फोकस पे, बियॉन्ड सी से आ रही है तो इमेज का बनाओगे बिटवीन सी एंड एफ, सी से आ रही है तो सी से। कोई दिक्कत? ठीक है, ये टेबल एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी है। ठीक है, नोट्स में भी उतरवा दी थी पहले। सीधा बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, रे डायग्राम्स की तरफ। इंफिनिटी पे तो इमेज क्या बनेगी, एट एफ, साइज कैसी है, पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर कैसा है,
रियल एंड इन्वर्टेड। ये लो, बना है इसका रे डायग्राम। कौन सा मिरर? पोल, फोकस, सी। क्या इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको दिखाएंगे? नहीं, वो बहुत दूर है, उससे बस क्या आती हुई दिखाएंगे? रे। और इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी रेस हमारे पास आती है, तब तक वो आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल। तो बस दो रेस ले लें, क्योंकि हमें केवल इमेज फॉर्मेशन बताना है, और दो रेस से इमेज बन रही है, तो डायग्राम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें? देखें, दो रेस आई और ये कहाँ मीट हो जाएगी? फोकस पे। ये बन गया पहले का रे डायग्राम, कोई दिक्कत? ये कहाँ मीट हो जाएगी? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इमेज बन रही है फोकस पे, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, नेचर कैसा? रियल। सर रियल और इन्वर्टेड कैसे? क्या एक्चुअल में मीट हो रही है? रिफ्लेक्टेड? बिल्कुल। नेचर कैसा? रियल और इन्वर्टेड। तो हाँ, सेकंड केस देखें बेटा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया? अगली पोजीशन बताओ। अरे बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ गया? बियॉन्ड सी। तो इमेज क्या बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, साइज बताना। नेचर कैसा है? डिमिनिश, और यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल साइज। क्या लिख सकते हैं साथ में? स्मॉल साइज एंड डिमिनिश। ठीक है, रे डायग्राम देखें सीधा। अब देखना है रे डायग्राम, इस वाले केस में तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें तो एक पॉइंट पे ले जाके मिलाना है, लेकिन यहाँ इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेगी। पोल, फोकस, सी, और यहाँ क्या कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है क्या? अरे है, बियॉन्ड सी। इमेज का बनानी है बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल साइज है, सी पे साइज बराबर होगी, यहाँ पे साइज क्या है? स्मॉल। देखो बिटवीन सी एंड एफ, और छोटी कर दो, इसको बड़ा कर दो। अरे ठीक है, अब देखो इमेज बनाने के बाद तुम क्या लगो लो, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट रेस को लेके आओगे तो हो सकता है वो इधर उधर चली जाए। पेंसिल से बनाना डायग्राम, फोकस आगे पीछे करना पड़े, कोई दिक्कत। ठीक है ना, मेजरमेंट करके नहीं बनाना। अभी मैं जैसे यहाँ लाइन खींचूंगा, मुझे पता है यार सेटिंग की बैटरी, फोकस थोड़ा सा खिंचता है तो लगा दो। ठीक है ना? हाँ, शिफ्ट करना है कैसे भी, और डायग्राम बनाना है। अब देखो उद्देश्य क्या है कि किरण आ रही है बिटवीन बियॉन्ड सी से, सबको इस जगह पे मिलाएंगे, यहाँ एरो से निकालेंगे और सबको कहाँ मिलाएंगे? एरो से। अब देखो इसमें कौन कौन से लॉ लग सकते हैं? क्या फोकस वाला लॉ लग सकता है क्या? क्या रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम हम उल्टा बनाएंगे। अरे क्या पैरेलल जा रही है? ठीक है, अब देखो यार, अगर कुछ ऐसे सेटिंग ये बैठ रही हो तो ठीक, ये तो फोकस को क्या कर दो, थोड़ा सा आगे पीछे। ये अरे आगे तो लगा रहा, दो दो रेस तो चाहिए कम से कम। एक और कौन सा लगा सकते हैं बताओ? सी वाला लगाओ, गंदा गंदे क्या लगा रहे हो, अच्छे अच्छे लगाओ ना रे। पोल वाला लगा दो, ठीक है ना, या पैरेलल वाला लगाओ, बेस्ट है। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the देखें भैया, क्या ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन होने के बाद किससे पास करेगी? फोकस पे, और हमारी इमेज का यहाँ बिटवीन सी एंड एफ। स्मॉल साइज एंड डिमिनिश, नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअल में रिफ्लेक्ट ध्यान में रखें, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी लो लगा दे। ठीक है, अगर यहाँ पोल वाला लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते। देखना कैसे, चाहे पोल पे गई टकरा के ऐसा आ जाएगी। अरे आ गई ना, तो चारों में से क्या हो? हाँ, ठीक है ना, तो चारों में से कोई सा भी लो लगा रेज मिलाए और क्या बनाए? इमेज। क्या बनाए? इमेज। अरे भैया तो करेंगे लेकिन सवाल अगली केस वाला। ठीक है, चलो सी वाला करो। हाँ, तो और हम करेंगे क्या है? नो पेन, देखो न्यू न्यू। अरे सी सी एच सी, सी सी। अच्छा, साइज कैसी बनाओगे? सेम, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट। और सुनो एक और टिकट, जो ऑब्जेक्ट की साइज लो ना बेटा, इतना लेना कि इस मिरर से कम ये ऊपर की इतनी जगह तोड़। ऑब्जेक्ट जो तुम बनाओ ना,
इस तरह से बनाना कि ये मिरर की क्या करे। अब देखो ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी, जितनी लंबाई ऑब्जेक्ट की लो उतनी उसी के नीचे बना के पहले इमेज बनाओ और फिर मिलाओ। अब ढंग से बना यार, रफ वर्क मेरे को आई डोंट लाइक इट। अच्छे से नहीं, तुम अच्छे पेज पे बनाओ, खराब नहीं बनाए, क्या बनाए रफ्तार से करो ना मैडम, ऐसे नहीं होता, कॉपी तुम्हारे पास नहीं है। ये देखिए यहाँ पहले क्यों मीट कर रही है, ये यहाँ बन चुकी है, गलत है ना, कोई बात नहीं, तो नंबर दे देता है, कहेगा कोई बात नहीं, पोस्ट करना बड़े अपने पास हर चीज है। अरे ठीक है, ये हो गया सी। यहाँ क्या है बेटा मेरा, अरे ऑब्जेक्ट तो ला रहे पहले इमेज का, क्या यही इमेज बनेगी, ऑलमोस्ट सेम साइज की बना दे। ठीक है, अब देखना नियम लगाना है, पैरेलल बेस के फोकस से पास करानी, भेजो पैरेलल, पास कराओ कहां से, क्या सही बनाया। ठीक है, अब कोई सा भी लगा दो, तुम फोकस वाला लगा दो, तुम पोल वाला लगा दो, मैं सब लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कहाँ गई फोकस पे, क्या पैरेलल, देखें, a ray of light passing from focus after reflection becomes parallel to the principal axis। हमारा उद्देश्य ये था कि इस पॉइंट पे लाके मिलानी है रेस को उन चारों नियम को लगाते हुए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इमेज यहीं पे बन रही, इसलिए पहले इमेज बनाया, और क्योंकि तुम्हारे इमेज बनाने के साथ तुमको एक पॉइंट मिल जाएगा कि रेस ऑफ लाइट को यहीं लेके जाना है, वरना ऐसे खींचोगे तो कोई यहाँ आ रही है कोई वहां आ रही है। हमारे पास एक टारगेट है कि यहाँ से शुरू करना और रेस ऑफ लाइट को यहीं लेके जाना है। अभी ये जैसे फोकस वाला लगा है, एक पोल वाला लगा दो कोई सा भी, ये देखो ये पोल पे गई, ऑब्लिकली स्ट्राइक करके क्या यहाँ आ जाएगी, ये लो बन गया रेड आएगा। हाँ नहीं, सी इस केस में सी वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद सी से, तो सी से पास कैसे लाइट करेगा। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, आजू बाजू में रिफ्लेक्शन होगा, उन दोनों केस में सी वाला लगेगा। पर सी वाला क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है, उल्टी लानी पड़ती है उस लाइन को, तो ये तीन लॉस भी है, आराम से इमेज वो कहेगा नहीं, ये बता के उसको तो इमेज फॉर्मेशन चाहिए, तीन में से कोई से, ये चार है इसमें से कोई से भी अच्छे दो लगा दो, जिसमें हमारे इजी हो, कंफर्ट जोन से क्या बन जाए, डायग्राम बन जाए, कोई दिक्कत। ठीक है, अगला केस बताएं भैया। अरे अगला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, कौन बोल रहा है यार, सी आ गया ना भैया, तो सी से आगे बढ़ो ना, बिटवीन सी एंड एफ, सी पे नाट के भैया, इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी। अच्छा साइज बताना, एनलार्ज, नेचर बताओ, बना सकते हैं, ले लेके बनाओ, लेकिन प्रयास तो करो, फिर हम बैठे। अरे ऐसे नहीं यार बेटा, बनाओ यार, क्या है ये भी बनाया, पेंसिल का है ये, क्या पेन जैसी लग रही है। अब देखो सी को ना थोड़ा सा आगे ले, हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड, बनाए बनाए बनाए, बना दिया यार, रफ्तार पकड़ रहे हैं लोग, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बड़ी बना दी, सही है, ओके। हाँ भाई, अरे ना रे, खेल लेके बना रहा तू, प्रयास तो कर, जैसे वो ये वाला खेल, लाइनें बनानी है, बाकी ये सब तो मैंने बता दी। हाँ बेटा, लो कौन सा वाला, बिटवीन सी एंड एफ, बड़ी बना दी, ठीक है। अरे यार ज्ञान का ज्ञान होना, अज्ञानता का सबसे बड़ा परिचय है, तुम्हें पता है कि तुम्हें आता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें चीजें पता है, तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, कौन सा है इसमें से यार, कौन सा वाला, अरे हमले कर रहा है तू, कौन सा वाला है बेटा, तू चार चार क्यों लगा रहा है, दो लो लगाओ ना यार। हाँ ठीक है, दो लगा, दो सफिशिएंट। हाँ भाई लो, कौन सा है,
इसमें पोजीशन तो मार्क करो, सी एफ का है, क्या है पोजीशन मार्क करो इसमें, ऐसे कैसे मान ले। अब वो तो देख कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी और एफ के बीच में इमेज कहाँ बन रही है, सी से पहले बियॉन्ड सी। अभी स्टार्टिंग में नया बना ले, अरे कोई नहीं कोटा बोल सकते नया बना, नो पेन नो गेन, जब तक लिखोगे नहीं तब तक यहाँ बना मिरर। हाँ जैसे बनेगा, हाँ खींच लेना, हाँ पोल फोकस, हाँ थोड़ा लंबा ले, हाँ ये सी। अब देख वहाँ है ऑब्जेक्ट क्या है, सी और एफ के बीच में बनाएगा ऑब्जेक्ट, और बढ़ा ले और बढ़ा ले, हाँ बस ठीक।